अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाब तौबा की आखिरी दो अहादीस इस चैप्टर की आप आज समाअत फरमाएंगे। पहली हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की गई है। फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना लिब्ने आदमा वादियम मिन ज़हाबिन, अगर इब्ने आदम के लिए सोने की एक वादी हो जाए, अहब्ब अन यकून लहू वादियान, उसके दिल में दो वादियों की मोहब्बत बढ़ जाती है। यानी एक वादी होने के लिए वो कोशिश करता है कि अगर हो जाए ना एक तो दो की मोहब्बत बढ़ जाती है। और फरमाया वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, और हरगिज नहीं भरेगी उसके मुंह को मगर मट्टी। कब्र की मट्टी ही इब्ने आदम के मुंह को भर सकती है, बंदा रज सकता है। मुंह भरने का मतलब क्या है? रजना। जैसे बंदा खाना खा के रज जाता है तो फिर मुंह में कोई नवाला नहीं डालता, तो इस तरह दुनियावी मालो असबाब मता और बैंक बैलेंस, फरमाया इसको कब्र की मट्टी ही बंदे को रजा सकती है, इससे पहले पहले बंदा रजता नहीं है। वयतूबुल्लाहु अला मन ताबा, और फरमाया अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है उसकी जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। यानी तौबा करने वाले की तौबा ही अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। तो इस हदीस के अंदर उम्मत को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई है कि इंसान के अंदर हिर्स और लालच दुनियावी मालो असबाब की बहुत ज्यादा रखी गई है। बंदा दुनिया के पीछे भागते हुए एक टारगेट को अचीव करता है, पाता है ना, तो उस जैसे दो और उसके दिल में बढ़ जाते हैं। उन दो को अगर पा ले तो चार की मोहब्बत हो जाती है, चार पा ले तो आठ की मोहब्बत हो जाती है। खत्म नहीं होती। बंदा कहे कि भाई बंदा रज जाएगा और बस भाई बस। दुनिया के माल से बंदा बस नहीं करता। जब तक मौत नहीं आती, कब्र में पहुंच नहीं जाता ना, तब तक बंदा दुनिया के पीछे भागते ही रहता है, भागते ही रहता है। इसलिए तालीम ये फरमाई गई है कि हमें दुनिया के पीछे भागने के बजाय अपनी कब्र की तरफ आना चाहिए, अपनी आखिरत की बेहतरी की फिक्र करनी चाहिए। इस दुनिया में रजता तो है ही कोई नहीं ना, कोई बंदा रजने वाला नहीं है कि दुनिया के माल से कोई बंदा सैर हो गया हो, रज गया हो। नहीं, जिसको जितना मिला है ना वो समझता है ये अभी बहुत थोड़ा है और ज्यादा कर लिया जाए। वो मिल गया, कहता है और ज्यादा किया जाए, अभी भी बहुत थोड़ा है। तो इसलिए बंदे को इतनी ज्यादा क्योंकि इसने यहां रह जाना है, दुनिया के सारे माल ने पीछे रह जाना है, आगे सिर्फ अमल साथ जाता है। हमारे साथ कब्र में, हशर में हमारा अमल जाने वाला है। तो इसलिए दुनिया के लिए उतनी कोशिश की जाए जितनी दुनिया की जरूरत है। दुनिया के अंदर दुनिया की हमें तो बस उससे आगे की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें दिया है, हमारी नस्लों को भी अल्लाह देगा। अल्लाह हमें इज्जत की रोटी दे, हमारे बच्चों को भी रब ही देगा। तो इसलिए हम अपनी 10 नस्लों को संवारने पे लग जाएं, इतना बनाएं कि 10 नस्लें खाती रहेंगी। हलाल आराम का फर्क छोड़ दें, तो इससे मार हमने जाके आगे खानी है कि हलाल कमाया है, आराम कमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है ना कि कयामत के दिन मालदार दोहरी मुसीबत में पड़ा हुआ होगा। गरीब आदमी के पास तो था ही थोड़ा हिसाब किताब, तो जल्दी फारिग हो जाएगा ना। मालदार दोहरी मुसीबत में होगा। पहली मुसीबत ये होगी कि कहां से कमाया है, ये माल आया कहां से, ये बताओ, हलाल या हराम। दूसरा, खर्च कहां किया ये भी बताना पड़ेगा, जायज कामों में किया है या नाजायज कामों में किया है। तो इसलिए ये दोहरी मुसीबत है मालदारों की। गरीब आदमी, रब ने रोटी के पैसे दिए, रोटी खा ली और बस खत्म। अल्लाह पाक भी फरमाएंगे बस तेरा हिसाब इतना ही है कि तुझे रोटी के पैसे दिए, तूने खा ली और
खाता क्लियर हो गया, चल भाई जाओ। तो इससे, तो इसलिए मेरे आका ने इसमें फरमाया मेरी उम्मत के गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाए। यहाँ दुनिया में तो बंदा गरीब है, समझता है मैं माड़ा हूं, कमजोर हूं, पर कब्र और कयामत में माड़ा आगे जा रहा है और मालदार पीछे फंस रहा है। इसलिए फिर बंदे को फसंग से ही गुजरना है, तो क्यों ना बंदा हिसाब किताब में ही रहे, हलाल हो, अल्लाह जितना दे उस पर बंदा राजी रहे, और बहुत ज्यादा उसके लिए कोशिशें करना और दिन रात दुनिया के पीछे ही भागे रहना और कब्र और कयामत को भूले रहना, ये खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। अगली हदीस हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदहकुल्लाहु तआला सुब्हानहु व तआला इला रजुलैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन दो शख्सों पे मुस्कुराता है, दो शख्सों पे अल्लाह मुस्कुराता है। यक़्तुलु अहदुहुमुल आखरा, कि दोनों में से एक दूसरे को कत्ल करता है, यदखुलानिल जन्ना, और दोनों जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। दोनों जन्नत में, एक मुसलमान है एक काफिर है, लड़े, दोनों ने एक को जन्नत में दाखिल करा दिया, और दूसरा भी जन्नत में पहुंच जाता है। कैसे? फरमाए युकातिलु हाज़ा फी सबीलिल्लाह फयुक्तल, ये लड़ा अल्लाह की राह में और शहीद किया गया। एक लड़ा अल्लाह की राह में और शहीद। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल कातिल, फिर अल्लाह ने कातिल की तौबा कबूल फरमा ली, उसे ईमान की दौलत, फयुस्लिम, बस वो इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गया, फयुस्तशहदो, बस वो शहीद कर दिया गया। वो क्या कर दिया गया? इसने मुसलमान को पहले शहीद किया और फिर ये इस्लाम ला के खुद भी लड़ा और शहीद हो गया। तो आका करीम फरमाते हैं रब इन दोनों को देख के मुस्कुराता है, रब इन दोनों को देख के क्या करता है? मुस्कुराता है कि वाह मेरे बंदो, तुम जरिया बन रहे हो इसके जन्नत के जाने का, और फिर तुम्हें भी जन्नत मिल रही है। क्या बात है। हजरत खालिद बिन वलीद को देखो ना, गज़वा ओहद शरीफ में इनकी वजह से कई सहाबा इकराम शहीद हुए। उस वक्त ये आले मक्का की तरफ से आए हुए थे लड़ने, इस्लाम नहीं लाए थे, तो बेशुमार सहाबा की शहादत इनके हमले, अल्लाह ने फिर इन्हें इस्लाम की दौलत अता फरमा, मुसलमान हो गए। और फिर हुजूर ने फरमाया खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार है, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद भी है। तो इसलिए ये रब के काम है, रब जिसे चाहे दौलत ईमान अता फरमा दे, जिसे चाहे उससे महरूम रखे। तो ये असल चैप्टर ये था तौबा के अल्लाह के हुजूर करने का, कि तौबा करने वाले की तौबा को बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत मिलती है। जब भी बंदा अल्लाह के हुजूर इज्ज़ व इनकिसारी से तौबा पेश कर ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस चैप्टर से हमने तौबा का सबक सीखा है। अल्लाह करीम हमारे जुमला गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाए, और अल्लाह हमें अपनी राह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। कम अज़ कम एक तस्बीह हमें रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की पढ़नी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बस ये जुमले अगर रोज़ाना कम अज़ कम एक तस्बीह पढ़ लिए जाएँ तो इनकी बड़ी बरकत है, बड़ी ही बरकत है।